दर्शकों, यदि आप अपना शुद्धिकरण चाहते हैं कि हमारा मन शुद्ध रहे, विचार शुद्ध रहे, तो व्रत इस शुद्धिकरण की पहली सीढ़ी होती है। आत्मशुद्धि के लिए व्रतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। महीने में दोनों एकादशियों का व्रत विधि विधान से किया जाए तो मनुष्य की प्रकृति निर्मल, शुद्ध और सात्विक हो जाती है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, वो दशमी को शुद्ध चित्त होकर दिन के 8वें भाग में सूर्य का प्रकाश रहते रहते ही भोजन करें। रात्रि में भोजन ना करें, यानी सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। दशमी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। उड़द, मसूर, चना, कोदो का साग दूसरे व्यक्ति का अन्न नहीं खाना चाहिए। 2 बार भोजन और मैथुन इनको त्याग देना चाहिए। अपने इंद्रियों को वश में करते हुए देव पूजन करने चाहिए। एकादशी के दिन बार बार जलपान नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पान नहीं खाने चाहिए, दातुन करना, दिन में सोना, जुआ खेलना और पतित मनुष्य से वार्तालाप, ऐसी क्रियाओं को त्याग देना चाहिए। स्नान, पूजन आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज आपकी प्रसन्नता के लिए दिन और रात्रि में मैं संयम पूर्वक आपका व्रत का पालन करूंगा। मेरे दांतों में जो पहले से अनसटा हुआ हो, तो पुरुषोत्तम आप इन सब बातों को, मेरी बातों को क्षमा कर दें। एकादशी की रात्रि में जागरण करके एकादशी कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। आलस्य को त्याग देना चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक षोडशोपचार से भगवान का पूजन आदि करना चाहिए। प्रत्येक पहर में आरती करनी चाहिए। गीत, वाद्य तथा नृत्य के साथ जागरण करना चाहिए। गीता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते रहना चाहिए। दशमी और एकादशी को त्यागी हुई क्रियाएं द्वादशी के दिन भी शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। द्वादशी को शुद्ध चित्त होकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे गरुड़ ध्वज, आज सब पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं आपका पारण करूंगा, आप प्रसन्न हुए। उसके बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराएं, स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जो व्यक्ति पूरे वर्ष एकादशी का व्रत करता है, वर्ष की 24 एकादशियों के नाम और विधान में थोड़ा अंतर अवश्य है। जैसे कि आंवला एकादशी में आंवले की पूजा होती है और देवशयनी को जलशाही भगवान विष्णु की पूजा होती है। बाकी सभी एकादशियों की पूजा विधि समान होती है। धार्मिक व्रतों के अनुपालन करके हम अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त होकर स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं और भगवत प्राप्ति को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। व्रत रखने से हमारे मन पर नियंत्रण होता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।